आदरणीय स्वजातीय बंधुओं, सादर जय महर्षि गौतम। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने स्वस्थ स्वास्थ्य और अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ कुशल मंगल होंगे। यही मेरी मंगल कामना है अक्षपाद गुरु महर्षि गौतम जी से कि आपको स्वस्थ रखें। साथियों, हम सबको ये जानकारी है कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी का दूसरा विकराल रूप हम सब पर बहुत ही भारी पड़ रहा है और हमें संभलने का अवसर नहीं मिल रहा है और स्वास्थ्य से संबंधित हमारे ऊपर ये कोरोना एक विकराल रूप ले चुका है, जिसका केवल और केवल बचाव ही उपचार है। खुद का बचाव, स्वयं का बचाव, परिवार का बचाव, सिर्फ इसका एकमात्र यही उपचार है। साथियों, वर्तमान समय में ये सभी बातें आपको ज्ञान है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। उसके बावजूद भी मौत सर पर मंडरा रही है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बीच में मैं कहना चाहूँगा, श्री गौतम सभा जोधपुर संभाग, मैं जितना कहूँ उतना कम है कि अपने स्वजातीय बंधुओं के लिए श्री गौतम सभा जोधपुर संभाग ने पूरी कार्यकारिणी ने मिलकर के एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अपने समाज के बंधुओं को कैसे इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके, गौतम सभा की तरफ से क्या मदद की जा सके, क्या सहयोग किया जा सके, जिससे कि हम अपने समाज बंधुओं को बचा सके। साथ ही ये मौका केवल और केवल एक दूसरे की सहायता करने का है। हम मानते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो तय है, लेकिन आंखों देखे अगर कुछ गलत होता हो, किसी के साथ में बुरा होता हो, कोई अगर दुखी हो, तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हो सकता है जितना उसकी मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। उसी प्रकार गौतम सभा की कार्यकारिणी ने निर्णय लेकर के समाज के बंधुओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उनकी कैसे मदद की जा सकती है, उसके लिए साथियों ऑक्सीजन की अस्पतालों में महामारी चल रही है, भयंकर कमी चल रही है। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयासरत है, लेकिन सबसे पहले जोधपुर में गौतम सभा की कार्यकारिणी ने, मैं धन्यवाद देता हूं गौतम सभा के अध्यक्ष माधव प्रकाश जी जाजड़ा डिगड़ी और दुष्यंत जी राणेजा मंत्री, जो हमारे समाज का वर्तमान समय में नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी पूरी टीम, पूरी कार्यकारिणी, सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन सब के अथक प्रयासों से माधव प्रकाश जी जाजड़ा और दुष्यंत जी राणा जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन जनरेट मशीन, 4 ऑक्सीजन जनरेट मशीनों को मंगवा लिया है, जिसमें 2 मशीनें गौतम सभा भवन में पहुंच चुकी हैं, जिनका सुचारू रूप से काम चालू हो चुका है और कुछ स्वजातीय बंधुओं को उसका लाभ भी मिल चुका है। साथियों, 2 गौतम सभा भवन में पहुंच चुकी हैं, 2 अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन जनरेट मशीन पहुंच जाएगी। कुल 4 जो बहुमूल्य कीमती मशीनें हैं, जिनकी कीमत ज़्यादा है, फिर भी अपने समाज के बंधुओं के लिए गौतम सभा ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। इसके साथ में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर गौतम सभा ने व्यवस्था की है, जो समाज के बंधुओं के लिए तैयार हैं, और एक एम्बुलेंस जो गौतम सभा के पास में उपलब्ध है, उस एम्बुलेंस को कैसे गौतम सभा समाज के हर बंधु के लिए सहयोग के रूप में उसे कैसे चालू कर सकती है, कैसे उसे चला सकती है, उसके लिए उन्होंने एक अभियान बनाया है। गौतम सभा की एम्बुलेंस समाज के हर बंधु के लिए तैयार है। कभी भी जरूरत पड़े तो, आप चिकित्सा से संबंधित जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस गौतम सभा के पदाधिकारियों से संपर्क करके उसका उपयोग किया जा सके। और एक 4 बेड का एक भवन, गौतम सभा के अंदर 4 बेड का एक भवन बनाया है, जिसके अंदर आइसोलेशन वार्ड कह सकते हैं हम, जो गौतम सभा में कोई भी बंधु ऑक्सीजन के लिए आता है, एक बार उन्हें प्राथमिक उपचार और ऑक्सीजन देने के लिए 4 बेड की व्यवस्था की गई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे और आगे बढ़ा भी दिया जाएगा और व्यवस्था कर दी जाएगी। और चिकित्सा से संबंधित भारतवर्ष से तमाम बुजुर्गों के लिए
निःशुल्क रहने की, गौतम सभा भवन में 10 रूम है, निःशुल्क रहने के लिए व्यवस्था कर दी गई है और वो व्यक्ति अपना आईडी प्रूफ बता करके, चिकित्सा से संबंधित दस्तावेज बता करके वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए जो भी आवश्यक जानकारी उन्हें देनी चाहिए वो देनी पड़ेगी। उसके बाद में वो वहाँ पे रहेंगे। उनके लिए गौतम सभा की तरफ से भोजन की व्यवस्था वहीं कर रखी है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं धन्यवाद दूंगा माधव प्रकाश जी, आपको धन्यवाद देता हूं। दुष्यंत जी राणेजा, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। और आपके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है समाज के लिए, आप ये समझ के बैठे हैं कि समाज ने हमें चुन करके भेजा है, हमें नेतृत्व दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के लिए कुछ करें। यही मौका है। देखो, ईंटों पत्थरों से मकान बनाने से या भवन बनाने से समाज का विकास पूर्णतः नहीं हो सकता। जरूरी है, मानते हैं, बनाना पड़ता है, लेकिन जब इंसान की जिंदगी का सवाल और उसके साथ में खड़े हो समाज के बंधुओं के साथ में, वही असली सेवा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ ही गौतम सभा ने एक 10 समाजसेवी जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं उनके नंबर और नाम सार्वजनिक सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुंचा दिए हैं। यदि चिकित्सा संबंधित आपको कुछ जानकारी या परामर्श लेना है तो आप घर बैठे फोन पर हमारे उन समाज बंधुओं से आप संपर्क करके आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। और जो भी समाज में कुछ नेगेटिव सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल होते हैं, उनको मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनको न देखें, आप मत देखिए। ये जो समाज में गौतम सभा की टीम जो वर्तमान समय में कोरोना महामारी के दौरान जो काम कर रही है, उनका आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, आप इनका मनोबल बढ़ाइए। आप इनके साथ में कैसे खड़े रह सकते हैं, घर बैठे बैठे आप इनका हौसला तो बढ़ाइए। अगर आप कर नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन ये कर रहे हैं ना, तो इनका साथ दीजिए, इनके साथ खड़े रहिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए। आप इनको इतना जरूर कह दिए कि आप कर रहे हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, तो ही उनका मनोबल बढ़ जाएगा। बाकी हर बात पर कमेंट करना हमारी जरूरी नहीं है कि हम कमेंट करें। चुप रह करके भी, मौन रह करके भी सहयोग किया जा सकता है। सहयोग करने के कई रूप होते हैं, साथ और मनोबल बढ़ाने के भी कई रूप होते हैं। हम घर बैठे बैठे बढ़ा सकते हैं। और आज से ठीक 1 साल पहले गौतम सभा ने ये जो महामारी 1 साल पहले जिस समय प्राथमिक तौर पर आई थी, उस समय गौतम सभा के पदाधिकारियों ने मिल करके कैसे जो घरों में बंद हैं स्वजातीय बंधु जिनके भोजन की व्यवस्था में दिक्कत आ रही हो, कुल 1200 या 1300, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा है विश्वास कि 1200-1300 से ज़्यादा भोजन सामग्री, राशन के जो किट बना करके घर घर तक इन्होंने पहुंचाया था। पूरी कार्यकारिणी साथ में थी और गौतम सभा की वर्तमान पूरी कार्यकारिणी ने अपनी जान जोखिम में डाल करके जो ये बीड़ा उठाया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं गौतम सभा की पूरी कार्यकारिणी का आभार प्रकट करता हूँ। श्री माधव प्रकाश जी जाजड़ा अध्यक्ष, श्री कुशाल जी रोहिवाल उपाध्यक्ष, श्री दुष्यंत जी राणेजा मंत्री, श्री धन्नाराम जी राणेजा कोषाध्यक्ष, श्री प्रमोद जी जाजड़ा उपमंत्री, श्री हेमेंद्र जी सांकी अंकेक्षक, श्री श्रवण कुमार जी सांकी संगठन मंत्री, श्री अमृत पंचारिया संगठन मंत्री, श्री झूमर लाल जी गौतम कार्यालय मंत्री, श्री दुर्गा शंकर जाजड़ा प्रचार मंत्री, श्री विक्रम जी पंचारिया प्रचार मंत्री, श्री सुरेश कुमार जी जोशी प्रचार मंत्री, श्री मनोहर जी पंचारिया प्रचार मंत्री, श्री जय किशन जोशी जी प्रचार मंत्री, श्री रामलाल जी सांकी प्रचार मंत्री, श्री सतीश चंद्र जी गिल प्रचार मंत्री, श्री जगदीश जी राणेजा कार्यकारिणी सदस्य, श्री पारस जी पंचारिया कार्यकारिणी सदस्य, श्री आसूराम जी शर्मा कार्यकारिणी सदस्य, श्री प्रेमराज जी शर्मा कार्यकारिणी सदस्य, श्री टीकमचंद जी पंचारिया कार्यकारिणी सदस्य, श्री नवनीत कुमार जी शर्मा कार्यकारिणी सदस्य। इन सभी ने मिलकर के ये जो बीड़ा उठाया है, ये जो निर्णय लिया है, मित्रों मैं कहूँगा कि निर्णय लेने में भी बहुत कुछ आत्मबल चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इतना अच्छा निर्णय लिया है ये सभी पदाधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर, इनको पता है कि भी हम बाहर जा रहे हैं, इतनी सावधानी नहीं रख सकते हैं और कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, उसके बावजूद भी आप देखो माधव प्रकाश जी जाजड़ा, दुष्यंत जी राणेजा ये खुद
किसी पेशेंट को लेने जाते हैं, लेकर आते हैं, उनको जब तक उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो जाता है, अस्पतालों में उनके साथ में खड़े रहते हैं, जब तक उनका सुचारू रूप से ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है तब तक उनके साथ में खड़े रहते हैं, कुशल से हम पूछते हैं। साथियों, इतना करना बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ, आपको एक दुआ कहूँगा कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है, दीपक जलाना कहाँ मना है। आइए इस मुहिम में गौतम सभा की टीम के साथ में जुड़ करके, साथ खड़ा रह करके आप आत्म सम्मान के साथ में उनका मनोबल बढ़ाइए, और हो सके तो आप भी इस मुहिम में साथ खड़े रहिए। मैं तमाम गौतम सभा की पूर्व कार्यकारिणी महेश जी जाजड़ा, जय सिंह जी पंचारिया, इनका विशेष सहयोग रहता है, और इनसे भी पहले जितने भी पूर्व कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब का इसमें सहयोग रहा है, सहयोग दे रहे हैं। हमारे समाज के बुजुर्ग लोग जिनके परामर्श से, जिनके विशेष ज्ञान से ये टीम का गठन, टीम का निर्माण, टीम का ये चयन और इस प्रकार के अभियानों का चयन करना, ये बुजुर्गों के आशीर्वाद और उनकी सलाह से ही होता आ रहा है। और विशेष तौर से इस कार्य को अंजाम देने के लिए गुजगोड़ समाज के तमाम युवा साथियों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग डट कर खड़े हैं, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए साथ में खड़े हैं, समाज के लिए साथ में खड़े हैं। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक बार पुनः माधव प्रकाश जी जाजड़ा और दुष्यंत जी राणेजा, आपका विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आपका भगवान भला करे कि आप इस प्रकार की सेवा करते रहें। मैं विश्वास और दावे के साथ में कहता हूँ, हमारे गुरु अक्षपाद महर्षि गौतम आपका भला करेंगे, आपको चिरंजीवी, आपको दीर्घायु, और आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे और आपको बहुत सुख और संपन्न रखेंगे। आप समाज की जो सेवा करें इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं गुजगोड़ समाज के जोधपुर में या जोधपुर संभाग में या पूरे भारतवर्ष के गुजगोड़ समाज बंधुओं से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप ये समय एक बार एक साथ खड़ा रहने का है, एक दूसरे का सहयोग करने का है, क्योंकि ये मौत सर पर मंडरा रही है। हमें कभी भी किसी को एक दूसरे को गिराने की सोच नहीं रखनी चाहिए, किसी को एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें हो सकता है तो ये टांग खिंचाई बंद करके हाथ खींचना शुरू करना चाहिए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ गया तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और राष्ट्र आगे बढ़ गया तो हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बनेगा। मैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, गौतम सभा की कार्यकारिणी का और सभी समाज बंधुओं का मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूँ कि वे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो आप सहयोग करते रहिए, क्योंकि ये समय कल निकल जाएगा। आप नेगेटिव वीडियो न देखिए, नेगेटिव समाचार न देखिए। हो सकता है जिसको कोरोना होकर के वो स्वस्थ हो चुका है, वो अपना अनुभव शेयर करके इस प्रकार के वीडियो बनाएं, और कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से सतर्क रहें, ऐसा वीडियो बना करके आप प्रचारित करें, जिससे किसी का मनोबल कम नहीं होगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम सभा, आई सैल्यूट, मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महर्षि गौतम।